अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी। ये थ्योरी हमें क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि जो क्लोरोप्लास्ट है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये दोनों जो ऑर्गेनेली हैं, जो आज के दौर में जो है हम कहते हैं कि ये यूकेरियोटिक सेल के ऑर्गेनेली हैं। तो ये जो है इसके बारे में ये ख्याल है कि ये दोनों जो है पुराने ज़माने में दो किस्म के बैक्टीरिया थी, और फिर इन दोनों बैक्टीरिया ने क्या किया, एक्सेल को जो है वो एक्सेल ने जो है क्या किया, इस दोनों बैक्टीरिया को जो है अंदर लिया। और मॉडर्न डे में हम कहते हैं कि इससे जो है वो दो ऑर्गेनेली बन गई दो बैक्टीरिया से। एक जो है यानी इस बैक्टीरिया से जो है माइटोकॉन्ड्रिया बन गया और इससे जो है क्लोरोप्लास्ट बन गई। तो ये एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी है। ओके, हमें किस तरह जो है हम कह सकते हैं कि ये राइट है या ये रॉन्ग है, और ये आप लोग खुद भी डिसाइड करेंगे जब मैं आपको ये लेक्चर जो है पढ़ाऊंगा। तो फिर इसके बाद आप लोग जो है मुझे आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में डिसाइड करें कि ये थ्योरी गलत है या जो है वो ठीक है। ओके, क्या होता है इस थ्योरी में? कहते हैं कि जो यानी एक बैक्टीरिया था जिससे माइटोकॉन्ड्रिया बन गया और एक से जो है क्लोरोप्लास्ट बन गया। अब वो जो है जो साइंसदान है, तो वो क्या करते हैं, वो जो है जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, तो वो इसको देखते हैं, और साथ में जो है इसी माइटोकॉन्ड्रिया की भी जो है वो जेनेटिक मटेरियल को देखता है। इस तरह अदर सिमिलरिटीज को भी जो है देखते हैं। तो उसके बना पर जो है वो क्या करते हैं, अगर वो सिमिलर है तो फिर वो ये लोग कहते हैं कि हाँ राइट है कि ये इस तरह ही हुआ है। उन्होंने कहा कि जो रिकेट्सिया है वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये जो है इससे जो है माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, ठीक है। अब वो उन्होंने क्यों इस तरह बताया, इसको हम थोड़ा देखते हैं। तो जब उन्होंने जो है जेनेटिक स्टडी की है, यानी जो रिकेट्सिया का जो जीनोम है, जब उन्होंने जो है जीनोम को देखा। अब जीनोम क्या होता है, तीन किस्म के जो है जीनोम होती है। एक जो है वो जीनोम होती है जो सेल के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होती है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। एक जीनोम जो है फिर इसी जीनोम को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड डीएनए। और एक और जीनोम होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होती है। और तीसरा जीनोम जो है वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होती है। तो हम कहते हैं तीन किस्म के जो जीनोम है वो जो है पाया जाता है, ठीक है। और अगर आप वायरस को देखो तो वायरस में भी जो है कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो आरएनए वायरस होते हैं, तो मीन्स के जो है जीनोम आरएनए वायरस, आरएनए जीनोम उसका होगा। और कुछ जो है वो डीएनए जो है जीनोम वाले होते हैं, तो यानी उसका डीएनए जो है वो जीनोम होता है। अच्छा, जेनेटिक स्टडी हुई और यानी हमने जो है जीनोम को स्टडी किया। तो बैक्टीरिया का यानी इसी जो रिकेट्सिएज एक आर्डर है, अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया का, ठीक है। तो इस आर्डर की जो जिसमें फैमिलीज आते हैं, फिर जो है वो क्लास आता है, क्लास फैमिलीज और फिर स्पीशीज। तो इसी आर्डर के जितनी स्पीशीज हैं, तो उन सारों का जो जीनोम है, तो वो जो है सिमिलर है विद माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम है, ठीक है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में तो डीएनए मौजूद होती है ना, तो इसका जो डीएनए है और इसी आर्डर के जो स्पीशीज है इसका जो जीनोम है वो बिल्कुल सिमिलर है। यानी हम फिर कहते हैं कि ये जो है कि मतलब रिकेट्सियल से वन ऑफ द स्पीशीज जो है वो आगे जो है एंगल्फ किया एक सेल ने, और फिर वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। अब ज़्यादातर जो साइंसदान है तो उनका जो है ये सपोर्ट करते हैं कि रिकेट्सिया जो है ये जो है एक टाइम में जो है इसको एक सेल में जो है वो एंगल्फ किया, यानी इसको लिया, और फिर वो बाद में जो है माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। इसके अलावा अगर आप देखें रिकेट्सिया का जो रिकेट्सिया को अगर आप देखें और जो मॉडर्न डे में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसके अंदर भी बहुत सारी सिमिलरिटीज है। यानी रिकेट्सिया के साथ तो नहीं, मतलब जो जनरल जो बैक्टीरिया है, तो अल्लो रिकेट्सिया जो है एक बैक्टीरिया है। तो वो कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है तो वो सर्कुलर है, और इसके साथ जो है कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। इस तरह जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया को देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो सर्कुलर भी है और हिस्टोन भी उसके साथ नहीं है।
तो मतलब ये है कि जो बैक्टीरियल डीएनए है तो वो भी सर्कुलर है, तो दोनों जो है सर्कुलर है और दोनों के साथ जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो दूसरा सिमिलरिटी जो है बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया के दरमियान ये है। इसके अलावा जो है इसमें अलावा अगर आप देखें तो थर्ड जो एविडेंस है वो ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम्स है तो वो 70S है, ठीक है। और इस तरह जो है इसी रिकेट्सिया का जो, या हम कहते हैं बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है तो वो भी 70S है। और ये जो है ये भी जो है बाइनरी फिजन के जरिए जो है वो डिवाइड होता है इनटू 2, और इस तरह जो है ये भी बैक्टीरिया भी जो है बाइनरी फिजन के जरिए जो है वो डिवाइड होता है इनटू 2। इसके अलावा अगर ये देखें तो राइबोसोम आरएनए जो जीन्स हैं तो ये अल्फा प्रोटीन बैक्टीरिया के साथ भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। कि मतलब अगर राइबोसोम का जो जीन्स है, राइबोसोम का जो राइबोसोम असल में दो चीज़ों से बना हुआ है, एक हम कहते हैं प्रोटीन, दूसरे को हम कहते हैं आरएनए। तो राइबोसोम का जो आरएनए है तो वो जो है यानी वो भी जो है सिमिलर है विद अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, ठीक है। राइबोसोम आरएनए जो जीन्स है वो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया के साथ सिमिलर है। तो मतलब ये है कि हमने अभी तक जो हमें पता जो है चला है तो वो ये है कि रिकेट्सिया बिकॉज वो बैक्टीरिया भी है और बिकॉज वो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया से भी जो है बिलोंग करती है। तो मतलब ये है कि ज़्यादातर लोगों का जो है ये मानना है कि रिकेट्सिया जो है वो अल्फा बैक्टीरिया भी है और राइबोसोम भी 70S है। इसके अलावा जो है रिकेट्सियल ऑर्डर का भी एक स्पीशीज है। तो मतलब ये है कि ये जो है एक टाइम में जो है बैक्टीरिया ये जो है इनगल्फ किया एक सेल ने और वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया फिर बन गया। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में जो है लोगों का क्या ख्याल है वो ये कि जो ये सेल है इसको एक एक बैक्टीरिया जो है वो इस सेल ने एंगल्फ किया और फिर वो बाद में जो है क्लोरोप्लास्ट बन गया। वो कौन सा बैक्टीरिया है तो इसको भी हम थोड़ा देखते हैं। तो ज्यादा लोगों का मानना यह है कि जो साइनोकोकस है या प्रोक्लोरोकोकस है, यानी दो किस्म के जो है बैक्टीरिया सियानो बैक्टीरिया है, मेरीन सियानो बैक्टीरिया जो समंदर में जो है वो रहती है। तो ये टू टाइप्स ऑफ जो है वो मेरीन सियानो बैक्टीरिया है। और ये जो है इसके बारे में ये ख्याल है कि इसमें एक जो है वो बाद में जो है वो क्लोरोप्लास्ट बन गया। अब वो भी हम थोड़ा एविडेंस को भी थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या एविडेंस है इसके। अच्छा, ये अगर आप देखो तो क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है ना तो वो सर्कुलर है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ये देखें कि जो क्लोरोप्लास्ट का जो जीनोम है तो, और इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट का जो जीनोम है तो वो जो है ज़्यादा सिमिलर है विद सियानो बैक्टीरिया जीनोम, ठीक है। सियानो बैक्टीरिया का जो जीनोम है उसके साथ तो ये ज़्यादा सिमिलर है। ये कि क्लोरोप्लास्ट असल में अगर आप देखो तो क्लोरोप्लास्ट इस तरह होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इस तरह जो है होती है, ठीक है। यानी क्लोरोप्लास्ट में एक बहुत इस तरह चीज़ होती है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड चीज़ होती है। इसमें जो है बहुत सारे, तो अगर आप देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो है क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो है बहुत सारे ग्रेनम होती है और ग्रेनम जो है वो थैलेकाइड से जो है वो जब थैलेकाइड कंबाइन हो जाते हैं तो वो आपको जो है क्लोरोप्लास्ट देता है। ये हम कहते हैं ग्रेनम देता है, ग्रेनम आपको जो है वो क्लोरोप्लास्ट देता है, ठीक है। तो ये कि जो थैलेकाइड है ये आपके साथ ये जो चीज़ है इसको कहते हैं थैलेकाइड। तो ये जो है आइडेंटिकल है विद सियानो बैक्टीरिया। सियानो बैक्टीरिया के साथ जो है ये ज़्यादा जो है वो सिमिलर है। इसमें भी जो है 70S राइबोसोम है और ये भी जो है इंडिपेंडेंटली डिवाइड होता है। तो ये जो है तो ये दोनों जो है बाद में माइटोकॉन्ड्रिया बन गया और ये जो है साइनोकोकस या हम कहते हैं क्लोरोकोकस जो है वो बाद में जो है वो क्लोरोप्लास्ट बन गया, ठीक है। तो ये हमने जो है वो सिमिलरिटीज को देखी तो हमने इस तरह जो है इस तरह कहा। और ये जो सेल है जिसमें ये दोनों आए थे तो इसके बारे में ये ख्याल है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल था लेकिन वो एक आर्किया था। अब आर्किया एक ऐसा जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है जो अगर टेम्परेचर जितना भी हो तो वो वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर में भी जो है ये रह सकते हैं। अगर तो एनवायरमेंट डिफिकल्ट हो तो ये भी वहाँ पे भी रह सकते हैं। तो इस वजह से जो है आर्किया के बारे में जो है ये लोगों का ख्याल है कि आर्किया था वो जिनमें जो है ये दोनों आए थे। और वो ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि एस्गार्ड आर्किया जो है जिसमें फिर कहते हैं कि लोकी आर्कियोटा एक ऐसा
एक ऐसा आर्किया है जिनका जो जीन है तो वो जो है सिमिलर है विद यूकेरियोट्स। तो जैसे ये लोग कहते हैं कि ये जो सेल था वो आर्किया था और वो आर्किया जो है लूकी आर्कियोटा हो सकते हैं। तो उम्मीद रखता हूँ आप लोगों ने जो है कंसेप्ट को समझ लिया होगा। There is any problem you can ask me in the comment section and we will work on it और हम आपका जो है वो मसले हल कर लेंगे। थैंक यू।